तो ऑल राइट बच्चों, हम लोगों ने अपने चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, कौन सा, क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें सीख ली। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें हम क्या करते थे, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में रखते थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, हमने संख्याएं भी देखी। ठीक है, संख्याएं, संख्याओं के प्रकार, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, भिन्न वाली संख्याएं। ठीक है, और जितनी भी संख्याएं, ठीक है, हमने सारी संख्याएं देख ली वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। एक पूरा मैंने आपको ट्री बनवा के बताया था। ठीक है, कि ये पूरा वास्तविक संख्या का एक वृक्ष है, ये इस तरीके से होता है कि ये दो काट की होगी, परिमेय अपरिमेय। अपरिमेय के आगे कुछ नहीं मैंने बताया था, लेकिन मैंने परिमेय में आपको बताई दी फिर से दो चीजें, या तो पूर्णांक होंगे या क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो पूर्णांक होंगे वो भी हमने बताया था कि तीन प्रकार के हो सकते हैं, तो शून्य होगा, या धन पूर्णांक, या क्या हो जाएंगे, ऋण पूर्णांक। उसके बाद हमने पढ़ाया था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बाद हमने पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ, और उसके बाद वाला जो वीडियो था वो मतलब कहने का मतलब वो वीडियो जो मैंने बताया था एलसीएम एचसीएफ के बाद का, एलसीएम और एचसीएफ के बाद का, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको अभ्यास पर जाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हालांकि अब तो सिलेबस से हट गया है आपके। ठीक है, एनसीईआरटी ने बहुत ही ज्यादा सिलेबस कम कर दिया है, कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, सिर्फ आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाली अभ्यास, सिर्फ दो अभ्यास है, कितनी, दो अभ्यास। लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे तो आपका नॉलेज बहुत कम रह जाएगा, अधूरा नहीं बोलूंगा, क्या रहे बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी की आपको अभ्यास तो लगवाऊंगा ही। ठीक है, एनसीईआरटी की आपको अभ्यास तो लगवाऊंगा ही, साथ में जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको आना ही चाहिए। अगर आप 10th में हो तो भले आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है, लेकिन वो कॉमन सी चीज है या बहुत जेन्युइन चीज है कि आपको, चलो ठीक है, इजी भी चीज है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आपको साथ में लगवाऊंगा। तो पहले तो वो एलसीएम एचसीएफ की थ्योरेटिकल वीडियो जो मैं लेके आया था आपके लिए, वो वाली वीडियो आपको जा करके देखनी है। और आज मैं एनसीईआरटी की पहली अभ्यास, पहले चैप्टर की पहली अभ्यास, मेरे पास में एक बुक है, ये एनसीईआरटी की 2000, ये तो एक ईयर पुरानी, इस पे 23-24 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लगभग वही सारी अभ्यास है और सिलेबस भी इसमें काफी कम है। तो इसकी जो फर्स्ट अभ्यास है प्रश्नावली 1.1, ये मैं आपको आज लगवाऊंगा। ठीक है, हालांकि लगवाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चों का कहीं ना कहीं डाउट रहता है। ठीक है, कुछ टॉपर भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो टॉपर नहीं होते हैं, वो भी इसी चैनल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं करवाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1। कौन सी, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो ठीक है भैया, प्रश्नावली 1.1 में देखता हूं मैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैंने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में सारी चीजें मैंने बताई है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें ऑर्डर पड़ा हुआ है, क्या ऑर्डर पड़ा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके अंदर 5 सवाल है, कितने सवाल है, 5 सवाल, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 सवाल है इसके अंदर। पहला 140, फिर है 156, 5 बना हुआ है, 40, 156, 3825, फिर है 5005, और फिर क्या है भाई, 7429। ठीक है, तो ये 5 सवाल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल। और इतने ज्यादा इजी सवाल है ना, इतने ज्यादा इजी सवाल है, मैंने आपको इतनी बार एलसीएम एचसीएफ बताया। ठीक है, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल है क्या है, 140, तो 140 है भैया, कुछ नहीं, तो 2 से घटेगा। ठीक है, 2 सत्ते 14, 70 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा 35 आ गया, फिर 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35 आ गया, फिर 7 से कट जाएगा 1। अच्छा, मैं इसको करने की विधि बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को उतारना है, फिर आपको एक थोड़े से साइड में जगह, मतलब थोड़ी सी साइड में आपको जगह छोड़ के ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो, संख्या हमारी ये रही, इक्वल्स टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और बस हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड रूप हमने लिख दिया है इसका 140 का। समझ में आई बात, बस इतना करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, मैथ की कॉपी सजाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमने क्वेश्चन उतारा, ये चीज करी, ये नीचे लिख दिया, खत्म, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्या है, 156, क्या है, 156। ठीक है, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से 2 से काटते हैं, 2 2 तिया 6, 2 नाम 18 कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये जाएगा 13। ठीक है, तो बस ये भी लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं भाई, 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, बस ये हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है,
ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। ठीक है, ऑल राइट, 2 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे नहीं लगता था कि मुझे ये अभ्यास करानी चाहिए, बहुत ईजी है। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, 2 मिनट नहीं लग रहा, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, फिर है 3825, 3825। देखिए जिसके भी लास्ट में क्या हो, लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 है तो वह 2 से नहीं कटती है। ठीक है, आपको भी पता है लास्ट का अंक है 1 3 5 7 9, तो 2 से नहीं कटेगी। 3 की डिविजिबिलिटी किसको किसको पता है? ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी मतलब कि जो 3 से भाज्य संख्याएं होती हैं उनका क्या गुण होता है? उनका गुण होता है कि इन चारों को जोड़कर क्या होगा, अगर इनका जोड़, चारों अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखते हैं। ठीक है, 8 3 11, 2 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 3 से कट जाता है मतलब पूरी संख्या कटेगी। 3 से काट के रखते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 2 उतारेंगे, 3 7 21, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 3 बचे 15। ठीक है, अब फिर से देखिए लास्ट में क्या आया, 5, मतलब देखो 2 से तो नहीं कटेगी, और पहले नहीं कटी तो 2 से नहीं कटेगी, लेकिन फिर से 5 आया तो 5 से तो कटेगी, लेकिन 3 के लिए ट्राई करता है। ठीक है, 2 1 3 और 7 3 10, 5 15, फिर से तो 3 से कट जाएगी, फिर 15 3 से कट जाता है। ठीक है, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ठीक है, अब अच्छा देखते हैं क्या 3 से कटेगी। देखिए 4 2 6 5 11, 11 3 से नहीं कटती है, पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, लेकिन अगर लास्ट में 5 या 0 है तो क्या कट जाती है संख्या, 5 से कट जाती है। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 25, फिर से 5 से कट जाएगी। ठीक है, 5 1 5, 3 बचेगा, 5 7 35, फिर ये किससे कट जाएगी भैया, 17 से कट जाएगी। ठीक है, 17 1 17। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, आप ऐसे करके लिख लेना कि 3825 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत सरल अभ्यास है, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005। ठीक है, थोड़ा सा इधर से हटा देता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन था ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005 है। क्या है, 5005। तो भैया इसको काट लो। देखो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका योग कितना है, अंकों का 10 है, 10 3 से नहीं कटता, लेकिन 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा कितना जाएगा भाई, 1001 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखेंगे तो 5 से अब तो नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से देखें काट के। ठीक है, 7 1 7 जाएगा, 3 बचेंगे तो ये जाएगा 7 1 7, 3 बचेंगे, 0 7 4 28, तो हाँ 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 1 7 देखिए गया। ठीक है, 3 बचे, 0 लगाया, 7 4 28 गया, 2 बचे 1 उतारा, 7 3 21 गया। ठीक है, कट गया, देखिए 3 से कट गया। ठीक है, अब देखते हैं 7 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से नहीं जाएगा। 9 एक भाज्य संख्या है, 9 से हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर किससे देखेंगे, 11 से। 11 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 11 1 11, 11 3 35। उसके बाद ये 13, तो 13 से ही कटेगा, 13 क्या है, अभाज्य संख्या। तो भैया इसको भी आप लोग ऐसे करके लिख लेना कि भैया क्या होगा, 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये वाला जो 7429, ठीक है, 7429 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्या है, होमवर्क, क्योंकि भैया एक एक क्वेश्चन में लगवा तो दूंगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी कुछ करो, समझ में आई बात। तो भैया 5 में से करने तो वैसे 2 या 3 सवाल आपको चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने 4 कर दिया, और मैंने दिया है घर के लिए आपको 1 सवाल। ठीक है, और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसके जो एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को उठाओ और उसके एग्जाम्पल को मतलब अपने आप लगा डालो, एक बार देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आ जाता है, या आ ही जाता है किसी ना किसी चैप्टर से, या मोस्ट ऑफ द चैप्टर से एनसीईआरटी से आएगा ही। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बोर्ड में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, और उसमें एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बढ़िया दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी है, क्या बहुत इजी है, और इसका तो हम बता रहे हैं ना, 2 वीडियो मिले हैं आपको। कितने वीडियो मिले हैं, 2। तो 2 वीडियो, एक कौन सा जिसमें हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या किया है, समझाया है। ठीक है, और दूसरा उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने बनाया था। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने आपको दिया था, बहुत ही बढ़िया पोर्शन है वो, समझ गया नहीं आपकी मेरी बात। आप देखो इधर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, इसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मतलब कुछ युग्म दिए। हमने कहा था ना, जब 2 या 2 से अधिक चीजें होंगी तभी एलसीएम या एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो इसने कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है
मतलब वो कह रहा है कि पहले जो हमने संख्याएं दी हैं उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद आपको ये जांच करनी है कि एलसीएम और गुणे एचसीएफ वो क्या है, वो क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। इसने हिंदी में लिखा है बट मैं संख्याओं के बेस में ऐसे लिख देता हूँ कि एक संख्या है दूसरी क्या है बी। तो वो कह रहा है कि एलसीएम ए बी का जो होगा और एचसीएफ ए बी का जो होगा वो क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ऑल क्लियर। इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके कितने क्वेश्चन है, 3। ठीक है, और बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, पहला है 26 और 91 क्या है, 26 एंड 91। अगला क्वेश्चन क्या है, 510 एंड 92 एंड क्या है 92। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 एंड क्या है 54। ठीक है, तो भैया देखो इधर, अब हमको इसमें क्या करना है, इसके एलसीएम निकालने हैं। मतलब कि पहला क्वेश्चन है, पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम इन दोनों अंकों की गुणा करेंगे, फिर हम उसके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करेंगे, और उसके बाद हम इसको दिखाएंगे कि भैया ठीक है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है। और होगा ही होगा, क्योंकि वो क्या है फॉर्मूला है और वो बहुत ज्यादा मतलब समझ लो पहले से ही वो क्या प्रूव है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा क्या करना है, सत्यापन करना, और हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 26 और 91 का पहले क्या निकाल लेता हूँ, एलसीएम ही चलिए निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 26 और 91। ठीक है, तो हमने बताया था जब तक कोई भी संख्या छोटे अंक से छोटी अभाज्य संख्या से कटेगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। भले 91 नहीं कट रहा है, 26 तो कट रहा है, कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, आगे ये नहीं कट रहा है। ठीक है, ये हो गया। आप देखो इधर, ये 9 1 10 मतलब 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। क्या 7 एक कम 7, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर 7 से जब ये कटेगा तो 7 एक कम 7, 2 बचा 7 या 21। अब देखो इधर, अब ये 13 जो है वो 13 क्या करेगा, खुद से कटेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या आ गया, मतलब कि एलसीएम जो आया इसका वो किसका 26 91। चाहो तो लिख लेना ब्रैकेट में 26 91। नहीं भी लिखोगे तो आप अगर वही एक सवाल लगा रहे हो पार्टिकुलर तो सबको पता है। ठीक है, वो एलसीएम लिखा है तो इन्हीं दो नंबर्स का लिखा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 7 × क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो भैया गुणा कर लेते हैं, कितना रहेगा 13 दूनी 26, और 26 की भाई गुणा करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी 7 से। ठीक है, तो 7 छंग 42 के 2 आएंगे, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, सही है, 42 4। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ इन्हीं दोनों का। तो भैया एचसीएफ भी हमने बता रखा है, पहले 2 से काटोगे, 2 से काटा कितना आ गया 13, 13 से 13 एक कम 13। अब 91 का देखते हैं काट के। ठीक है, तो 91 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 या 21, फिर किससे कट जाएगा 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो जो एचसीएफ होता है क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो हमने आपको बताया था कि क्या होगी, कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन वैल्यू। तो 13 इसमें भी है और 13 उसमें भी है। ठीक है, समझ में आई बात, 13 इसमें भी है और 13 उसमें भी है। ठीक है, तो भैया एचसीएफ क्या हो गया, आप देखो इधर 13 हो गया नहीं हो गया, मतलब कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो आप, हमने पहले बता रखा 26 बराबर लिखोगे आप 2 × 13, फिर आप 91 बराबर लिखोगे 7 × 13। ठीक है, 91 बराबर 7 × 13, और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई 13 कॉमन निकल जाएगा, एचसीएफ कितना आ गया 13। अब हमें दिखाना है कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है कि नहीं है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। तो भैया कितना हो जाएगा 13, और गुणे एलसीएम कितना है, एलसीएम पहले लिखते हैं क्योंकि हमने इधर एलसीएम लिखा है ना, तो पहले एलसीएम लिखता हूँ, कितना हो गया 182 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एचसीएफ, मतलब कितना हो जाएगा 13। क्या ये चीज इन अंकों की भी गुणा के बराबर है या नहीं, बस हमें इतना दिखाना है। ठीक है, तो भैया इसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहो तो कर लेना या मैं आपको तरीका दिखा बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 26 × 91 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है 26 × 91। ठीक है, तो भैया 26 × 91 बराबर, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों अंकों को क्या है गुणनफल है, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, 13 × 2 × क्या लिख दिया 91। ठीक है, ऐसा लिख दिया नहीं लिख दिया। ठीक है, मतलब कि 26 को लिख दिया 13 × 2। ठीक है, गुणा कर भी सकते हैं हम, उसकी भी गुणा करेंगे इसकी भी करेंगे, क्या आएगी सेम आएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मतलब हर बार ऐसे करो या कोई बड़ी गुणा आए तो बार बार आप इस गुणा में फंसे हुए हो। ठीक है, तो आपको क्या क्या कर लिया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया। देखो जब 13 पहले से, 91 दूनी कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, मतलब कि ये भी कितना आ गया 13 × कितना आ गया 182। समझ में आई बात।
अब देखो आप एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों अंकों का गुणनफल है कि नहीं है, क्योंकि दोनों अंकों का गुणनफल जो है 26 गुणे 91, उसको हमने ऐसे लिख दिया 13 गुणे 182, और यही चीज ये भी है। ठीक है, तो हम दिखा देंगे कि पहला सवाल भैया हो गया हमारा, और हमने देख लिया, इसके सत्यापन की जांच कर दी, उसके बाद हम ऐसे लगाएंगे अतः अतः अतः, ऐसे नहीं लगता, अतः ऐसे लगेगा। ठीक है, अतः अतः भाई क्या हो जाएगा, अतः कैसे हो जाएगा भाई, अतः क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ, क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। कहने का मतलब है, मान लेंगे अतः एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। बस बात बताओ, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गड़बड़। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब कि एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन नहीं, सवाल क्या है, बहुत छोटा है। क्या बहुत छोटा, पहले हमने इस सवाल का एलसीएम निकाला यहाँ पे, फिर इस सवाल का एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ देखा कितना आएगा, इतना आया। ठीक है, चाहो तो गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा संख्याओं का गुणनफल, वो भी कितना आया, इतना। जैसे ही दोनों चीजें सेम आई तो हमने दिखा दिया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ऑल क्लियर है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीख लिया पहला क्वेश्चन, सीख लिया, लगा लिया, समझ लिया, हर चीज कर ली। ठीक है, अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या है 510 और 92। पहले हम इसका एलसीएम निकाल लें या पहले एचसीएफ निकाल लें, कोई फर्क नहीं। ठीक है, एलसीएम निकालता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 हो गया, तो भैया दो से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, दो दूनी चार, एक बचा, दो पंचे 10, दो पंचे 10, ये भी कट जाएगा, दो चक्कू 8 और दो छंग 12। ठीक है, उधर वाली चीज फिर से दो से कट जाएगी। ठीक है, तो भैया दो दूनी चार, दो तीन 6, और ये क्या है 255, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो 23 जो होती है, 23 क्या है, अभाज्य संख्या, वो तो खुद से कटेगी, उसके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन तब तक इसको देखते हैं। ठीक है, 5 से कट जाएगा, लेकिन 3 से देखते हैं, क्या 3 से कट जाएगा, तो भैया हमने ट्रिक आपको बताई है, तो देखो 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगी, 12 3 से कट जाता है, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, तीनों अठे 24, तीनों पचे 15। ठीक है, उसके बाद क्या अगला लिख लिया 23। ठीक है, अब 8 5 कितना हो गया 13, अब नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 एक कम 5, 3 5 7 35, क्या आ गया 17 23। फिर हमने लिख लिया 17 एक कम 17 23, ऐसे ही फिर हमने इसको कर दिया 23 एक कम 23। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ऑल राइट, इतना हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको सवाल को लिख सकते हो, लगा सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे क्या हो जाएगा, ये 23 हो गया। ठीक है, ऑल क्लियर। उसके बाद क्या देखेंगे, एचसीएफ भाई कितना है, कितना है एचसीएफ, तो एचसीएफ इधर ही मैं कहीं पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 510 ये कैसे जाएगा, तो 2 से जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा, 3 से जाएगा भैया, तीनों अठे 24, तीनों बचे 15, 5 से जाएगा, कितना आ जाएगा 13, नहीं 17, कितना आएगा 17। उसके बाद किससे जाएगा भाई, 17 से जाएगा, 17 कम 17। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे 92, 92 में कैसे कटेगा, दो से काटते हैं, दो चक्कू 8, दो छंग 12, दो से काटते हैं, कितना आएगा 23 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 23 एक कम 23, तो भैया एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ एचसीएफ हो गया 2, क्या हो गया एचसीएफ कितना आ गया 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है, और फिर देखेंगे संख्याओं का गुणनफल कितना है। ठीक है, क्या देखेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई क्या देखेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो भाई कितना हो जाएगा, मतलब कि इसके साथ में दो की भी हमें गुणा करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, करते हैं। देखो मैंने एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, 2 और 5 की एक साथ गुणा कर दो, तो कितना बन जाएगा 10। उसके बाद आप अपने हिसाब से गुणा कर लो। ठीक है, पहले मैं 17 और 23 की कर देता हूँ। ठीक है, दूनी 4 3 12, और 12 की फिर मैं इससे कर दूंगा। ठीक है, तो 10 ये आ गया, और 17 और 23 की तो गुणा करनी ही पड़ेगी भैया। 23 17 7 या 21, देखिए वैदिक मैथ आती है नहीं आपको। ठीक है, वैदिक मैथ से देखिए करके दिखाता हूँ। ठीक है, वैदिक मैथ में क्या होता है, 7 या 21, दो को अपने मन में रखते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, एक को मन में रखते हैं, 2 एक कम 2 और एक 3, इतना आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, ऑल के लिए उसकी उसकी गुणा में किससे करनी है, 391 की गुणा में करनी है, 3 दूनी 6 दूनी 12 से। ठीक है, किससे करनी है 12 से, तो अब 12 से गुणा करना, 2 8 6 कितना आएगा 7, और ये कितना हो गया 391,
तो भैया जोड़ दो, 8 1 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, और ये कितना आ गया 4692। इसमें जीरो लगा दो क्योंकि इसकी गुणा किससे करेंगे, 2 पंचे 10 से भी करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आया था इसको मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा है एलसीएम, कितना आ गया अभी 4 6 9 2 0 इतना, ठीक है, इतना आया, ठीक है। अब एलसीएम गुणे एचसीएफ भाई कितना हो जाएगा, 4 6 9 2 0 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। समझ में आई बात। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ देखता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी 10 से तो गुणा करी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको 12 के बाद 12 से जब मैंने गुणा करी है तो इसमें मैंने ऑलरेडी 2 की गुणा करी है, ठीक है। इसका मतलब ये जो मैंने ये चीज निकाली है, ये चीज ये डायरेक्ट एलसीएम गुणे एचसीएफ ही है, क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। बल्कि हमने एलसीएम को क्या करा है, डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है, ठीक है। समझे नहीं समझे, हमने क्या करी थी, सबकी गुणा कर दी थी, हमने क्या कर दी, सबकी देखे गुणा कर दी, ठीक है। हमने 2 पंचे 10 भी करा, ठीक है, 2 पंचे 10 करा, 6 दूनी 12 से डायरेक्ट गुणा कर दी, तो हमने डायरेक्ट एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया 4 6 9 2 0, ठीक है। तो अब इसकी गुणा भाई क्यों करेंगे, 2 से इसकी गुणा नहीं करेंगे, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम का मान नहीं निकाला है, ठीक है। समझ गया नहीं समझ, सिर्फ एलसीएम कैसे निकलेगा, 12 के बजाय इसकी 6 से गुणा कर देते तो सिर्फ एलसीएम जो है निकल जाता। समझ में आई बात, ठीक है, इतना क्लियर है। एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया। संख्याओं का गुणनफल में कितना आएगा, 510 गुणे 92, इसको चलो देखते हैं, ठीक है। तो भैया इसकी गुणा इधर ही कर देता हूँ, 510 और 92, ठीक है। 2 0 0 तो 1 कम 2 2 पंचे 10, 9 0 0 यहाँ पे खत्म का 9 1 कम 9 9 बचे 45, तो भैया 0 0 2 6 4, तो देखिए इधर आ गया नहीं आ गया, 4 6 9 2 0 इतना आ गया। और जैसे इतना आ गया तुरंत हम लिख देंगे, आता भैया आता क्या है, आता क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे क्या है एचसीएफ, क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इसका मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या है, 510 गुणे 92 के बराबर है। बात हम समझ में आई बात, कैसे भी आप लिख दोगे सवाल से हो जाएगा। ये कौन सा हमारा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैंने देखिए मैंने एलसीएम को क्या किया, अलग फाइंड नहीं किया, क्योंकि हमें सवाल में क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ हमने ज्ञात कर दिया, उसके बाद आपको कह रहा है उसका मेन काम क्या है, सत्यापन करना है, ठीक है। तो हमने सत्यापन करना था, तो हमने इसको गुणा करके अलग भाई क्यों लिखूं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, सवाल को जल्दी करने के लिए। आप देखो इधर आपको साइड में इतना करना पड़ेगा एलसीएम के लिए, इतना करना पड़ेगा एचसीएफ के लिए। गुणा को आप जैसे भी कर पाओ, जिधर भी कर पाओ, ठीक है, रफ कार्य होता है वो। उसके बाद आपको इतना लिखना है, इतना लिखना है, सवाल खत्म। समझ में आई बात, समझ में आई बात। आपको साइड में ये करना, वहीं पर सवाल के ही साइड में आपको ये करना पड़ेगा कि आपने एलसीएम निकाला, आपने ऐसे करके लिख दिया, आपने वहीं पर साइड में एचसीएफ निकाला ऐसे करके, आपने उसका एचसीएफ भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपका सवाल अगली लाइन में क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ऑल क्लियर, तो ठीक है, ऑल क्लियर। दूसरा सवाल हो गया है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें बहुत ही आसान है, क्या है, बहुत आसान, ठीक है। अगर आप कक्षा 10 में हो तो जो चीज ये पहले अभ्यास में दी हुई है ना, वो आप सही बताओ तो बिना बुक को पढ़े किसी को भी पढ़ा दोगे। समझ नहीं मेरी बात, मतलब जो कक्षा 10 की जो पहली अभ्यास दी हुई है ना, वो आप बिना लगाए ही किसी भी बच्चे को पढ़ा भी सकते हो, इतनी आसान है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में क्या ही कुछ देखना है, क्या भाई 7 8 9 10 करे क्या, यही सब तो करे, मतलब 10 में तो आ ही गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है। बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ, चलो ठीक है, ये वाला सवाल बता देते हैं। अगले जो 3 सवाल है बहुत आसान है, उसको मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्या दूंगा, होमवर्क के लिए, ठीक है। ये वाला सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या है 336 और क्या है 54। तो भैया 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 6 12 2 8 16, ये कट जाएगा, 2 3 4 2 7 14, ठीक है। ठीक है, 27 3 से कट जाता है, 27 अभाज्य नहीं है, ये देखते हैं, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 8 16 2 चक्कू 8 ऐसा हो गया, 27 ऐसा ही 2 से नहीं कटेगा। फिर भैया 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 फिर 27, फिर भैया 2 दूनी 4 2 1 कम 2 फिर 27, तो दोनों चीजें 3 से कट जाएंगी, 3 7 21 3 नाम 27। अब भैया देखिए ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 7 ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ये कट जाएगा, 3 1 कम 3 7 ऐसे, उसके बाद ये जाएगा 7 1 कम 7, ठीक है। इतना क्लियर है, ये कॉमा लगाया जाता है बीच में, क्या रहता है, कॉमा, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। इतना जैसे ही हो गया, ये चीज क्या लिखी है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम, क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो भैया एलसीएम लिख दूं क्या, चलिए ठीक है लिख देता हूँ, ठीक है। 2 गुणे 2 अच्छा, इसको एक नए तरीके से बताऊँ आपको, नए तरीके से, ठीक है। नए तरीके से क्या बताता हूँ, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार, मतलब कि क्या लिख दी, 2 की घात 4,
कोई नई चीज नहीं है, आप लोग पहले से पता है आपको। 2 की घात कितनी है 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार होता है 4 बार। फिर 3 की घात कितनी हो जाएगी गुणे 3 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी गुणे 7, 7 की घात क्या है 1 और घात 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, समझ में आई बात। तो ये हो गया एलसीएम। उसके बाद क्या हो गया HCF, ठीक है। HCF भाई कैसे निकलेगा, इसको चलो अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। 336 और क्या है 54, ठीक है। और क्या है 54, तो भैया पहले 54 को निकाल देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये हो गया। ये भैया जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो इसका HCF क्या निकला, देखिए एक ये वाला 2 कॉमन है, फिर अगला 3 है ना, ये वाला 3 कॉमन है और तो कोई चीज कॉमन नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो HCF कितना आ गया 2 × 3 बराबर कितना आ गया 6। इसकी भी चाहो तो आप लोग गुणा करके लिख देना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। तो 16 गुणे 27 गुणे 7, ठीक है LCM। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। HCF कितना आ गया भैया HCF 3 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 6। LCM बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 तिया 9 तिया 27 और गुणे कितना आ गया 7। अब भैया गुणा करनी पड़ेगी, देखो इधर 16 गुणे 7 7 49 के 9 4 हासिल 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, ठीक है। इतना क्लियर है। और भैया 16 और 189 की क्या कर लो गुणा कर लो, ठीक है। 16 और 189 की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा LCM। तो भैया 6 नाम 54 के 4 5 आए, 6 अठे 48 और 48 और 5 53 हासिल आए 5 6 कम 6 5 11 और उसके बाद 1 से करेंगे 189, यहाँ पे कट 4 9 3 12 8 1 9 1 10 1 1 2 और 1 3, ठीक है। कितना आ गया 3024, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा LCM और HCF क्या आ गया 3 दूनी 6। इतने के बाद हम देखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF क्या है, ठीक है। क्या है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो भैया क्या हो जाएगा 3024 गुणे क्या हो जाएगा 6 और दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर हम देखें, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो भैया क्या हो जाएगा 510 गुणे 92 बराबर कितना हो जाएगा 500। अच्छा इसकी गुणा ही करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सा 510, नहीं 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 नहीं, तीसरा सवाल कर रहे हैं अपन लोग, क्या हो जाएगा 336 गुणे क्या हो जाएगा 54। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है भाई, इसकी भी तो गुणा करनी पड़ेगी। 336 गुणे क्या हो जाएगा 54। तो भैया 6 चौक 24 की 4 2 आए 4 दिया 12 2 14 हासिल 1 आया 4 दिया 12 और 1 कितना आ गया 13, 6 पंचे 30 हासिल आया 3 5 दिया 15 16 17 18, ठीक है। हासिल आया 1 5 दिया 15 और 1 कितना आ गया 16, ठीक है। इतना क्लियर है। 4 इधर 4 इधर 8 3 11 6 7 और 1 कितना आ गया 8 और इधर कितना आ गया ये आ गया 1 8 1 4 4, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। और इसकी भी आप गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। 6 चौक 24 हासिल आएंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल आएगा 1। तो भैया 6 0 0 1 ऐसे आ जाएगा, 6 3 कितना रहेगा 18, ठीक है। 18 144 ये है, 18 144 ये है, ये दोनों क्या आ गए सेम आ गए, ठीक है। क्या आ गए सेम आ गए, ठीक है। इनफैक्ट वीडियो इस वजह से लंबी हुई है क्योंकि ये गुणा आ गई है, क्या आ गई है गुणा, वरना सवाल तो भाई चुटकियों का खेल है। आप देखो इधर ये इतना आपको आपने करा साइड में, ये करी और ये वाली चीज करी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपने करी। उसके बाद आपने क्या किया LCM निकाला, LCM आ गया 3 लाइन में HCF निकाला, उसके बाद दोनों चीजें निकाल दी। उसके बाद आप लिख देना कि अतः क्या होगा LCM गुणे HCF बराबर क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो हमारा सवाल ये तीनों लग जाएंगे जो वो ऑर्डर में कह रहा था, ठीक है। ऑल राइट। उसके बाद आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है। तो तीसरा सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। वो सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भैया ये रही अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने बताई हुई है आपको। फिर वो कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए, मतलब सारी चीजें तुमको निकालनी है। तो अब देखो उसके सवाल देखो, एक सेकंड में ब्लैक से, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई पहला सवाल देखो, अब क्या हो जाएगा 12 और 15 और तीसरी संख्या क्या है एंड 21। तो भैया ये 3 नंबर दिए हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है LCM निकालना है और HCF।
तो एलसीएम कैसे निकलेगा, इन तीनों को एक में रख लेना। जैसे मैंने 2 को रखा है ना, आप तीनों को रख लेना, निकल जाएगा। एचसीएफ कैसे निकलेगा, 2 को मैंने निकाला ना, तीनों को अलग अलग रख लेना, और जो भी चीज तीनों में कॉमन है, अगर कोई चीज कॉमन नहीं तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऑल क्लियर। तो पहला सवाल आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, ये आपको करना ही है। ठीक है, ये आपकी अभ्यास है और ये होमवर्क आप समझ नोट कर लो अपने नोट्स में, ये आपको क्या है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 8 और 9 एंड क्या है 25। ठीक है, 8, 9 और क्या है 25। ठीक है, तो ये कौन सा था, हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सा हम लोग लगा रहे थे, दूसरा क्वेश्चन। इसके पहले कौन सा लगाया था, पहला। ठीक है, ये उसी क्वेश्चन के क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहली अभ्यास क्योंकि ज्यादा बड़ी है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, सवाल है थोड़ा सा लेंथी सवाल है। लेंथी मतलब कि थोड़ा सा लंबे सवाल जरूर है, लेकिन कठिन सवाल एक भी नहीं है। ठीक है, और ये तीनों सवाल भी बहुत ज्यादा जो है आसान है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, मैं चाहता हूँ इसका अगला पार्ट दूंगा, वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा। क्या बता दूंगा, आंसर आप लोगों को ये स्वयं से करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगले 4, 5, 6, 7 सवाल है, इसमें टोटल 7 सवाल है। ठीक है, तो अगले वीडियो में बचे हुए चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सवाल भी आपको बता देंगे और इसके आंसर भी आपको बता देंगे। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वीडियो में जाकर के लिख दो बेस्ट कोर्स। फर्स्ट वीडियो में जाकर आप क्या लिख दोगे, बेस्ट कोर्स, बेस्ट कोर्स सर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, कहने का मतलब जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको जाकर उसमें आपको कमेंट में लिख देना है बेस्ट कोर्स सर। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है तो आपको मेरे फर्स्ट वाले वीडियो पे जाके लिख देना है, क्या लिख देना है आपको, बेस्ट कोर्स सर। ठीक है, या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितना भी आप मतलब लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो का कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में बिल्कुल पढ़ूंगा और कमेंट का रिप्लाई आपको जस्ट अगले वीडियो में तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने एक फ्रेंड को क्या कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।